ओके चलो, मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। बोर्ड दिखाई पड़ रहा है एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था? ओ C5H12O, राइट? हाँ सर। इसका अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है? 0। अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो सकता है? अल्कोहल और या तो- ईथर। या तो अल्कोहल रहेगा और नहीं तो ईथर रहेगा, करेक्ट? तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग अल्कोहल के लिए काम करते हैं, अब आज से आपका क्लास हैम्पर नहीं होगा, मतलब मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया। हालांकि व्हाइट बोर्ड मार्कर तो था दोनों तरफ का, लेकिन मुझसे पे आ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं चौक से यहाँ क्लास लूंगा। नजर तो आ रहा है ना सब कुछ? देखे तो 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर हो सकता है? 4 सर। 3 सर। 5 कार्बन का 3 स्ट्रक्चर हो सकता है। एक तो यह स्ट्रक्चर रहेगा, एक यह स्ट्रक्चर रहेगा और एक ये स्ट्रक्चर रहेगा, करेक्ट? और हम लोग के पास है क्या? OH। बोलिए, इसमें OH को हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 3 टाइप टाइप ऑफ हाइड्रोजन 3। तो OH यहाँ भी बैठा सकते हैं, OH यहाँ भी बैठा सकते हैं, OH यहाँ भी बैठा सकते हैं। यहाँ से कितना अल्कोहल मिल गया? 3 मिल गया। खाना बोलते रहिएगा। हाँ सर। यस सर। और यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 4 सर। तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। ए और ए डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप है? हाँ सर। तो यहाँ भी बैठ सकता है। तो यहाँ से कितना अल्कोहल मिल गया? 4, राइट? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2 टाइप सर। ऑफ कार्बन तो 2 है, बट टाइप ऑफ हाइड्रोजन 1 है, राइट? यस सर। हाँ सर। दैट्स व्हाई OH को बैठाने का सिर्फ एक ही जगह है। तो यहाँ से कितना अल्कोहल मिलेगा? 1 मिलेगा, करेक्ट ना? यस सर। तो क्या आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे बाद में? हाँ सर। यस। तो टोटल अल्कोहल कितना मिल गया? 8 अल्कोहल मिल गया 8। इसको नोट कीजिए। फिर तीसरे पे आते हैं। इसको हटाएं? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, ईथर। तो ईथर के लिए भी हम लोग को 2 कार्बन के बीच में आप डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन देखना है, राइट? इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? या तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यस, तो ईथर 2 मिलेगा। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा जी सकते हैं। ए और ए सेम टाइप ऑफ लोकेशन, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 3। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 1, करेक्ट? यस सर। तो टोटल ईथर कितना मिल गया? 6 टोटल ईथर मिल गया 6। तो इस तरीके से अल्कोहल और ईथर को अगर मिला दिया जाए, दोनों को कंसीडर करते हुए C5H12 था ना, O का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोटोप कितना हो गया?
14. 14. टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर इक्वल टू 14। आप में से जो लोग ट्राई किए हैं, क्या 14 आया है? हाँ सर। Yes, sir, हाँ, I sir. am. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए इसको हटाया जाए, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? C4H8O. C4 H8O. H8O। EF कितना है? 1 EF 1 1, राइट? तो 1 UF है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब पहला बात तो ये है कि सर ओपन चेन स्ट्रक्चर हो सकता है या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, करेक्ट? Yes, sir. बट ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है एवरीवन? Ketone, Aldehyde. aldehyde, एल्डिहाइड हो सकता है, ketone, कीटोन कीटोन हो सकता है, और क्या हो सकता है? epoxide, enol, अल्कोहल हो सकता है, और क्या हो सकता है? Sir. ether, ईथर। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो पहले हम लोग एल्डिहाइड, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड को लेकर काम करते हैं। तो जब एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइड मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला काम करना है कि फंक्शनल ग्रुप बना के रेडी हो जाए। तो जैसे ही हम लोग एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बनाए तो यूएस वहां पे एब्जॉर्ब हो गया, राइट? और मेरा ऑक्सीजन और कार्बन भी खत्म हो गया, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो मेरे पास फिर कितना कार्बन बचा हुआ है? 3 कार्बन। 3 का। और 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है? एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और ये है मेरा मोनोवैलेंट। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2। और डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है? 2 है। तो या तो एल्डिहाइड ग्रुप को यहाँ बैठाएंगे, नहीं तो एल्डिहाइड ग्रुप को यहाँ बैठाएंगे, राइट? Yes, sir. इसका मतलब एल्डिहाइड कितना मिलेगा? या तो ए मिलेगा, और नहीं तो एक ए मिलेगा। देखिए तो सही है। हाँ सर। तो एल्डिहाइड मिल गया, दो। अब आते हैं कीटोन के लिए। तो कीटो है डाइवैलेंट, जस्ट लाइक ईथर सोचना है। अब यहाँ पे कीटो को हम लोग कीटो ग्रुप को 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करेंगे। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? सर 1. यस। तो 4 कार्बन का एक ही कंपाउंड बन सकता है, राइट? तो कीटोन से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ये करेक्ट है ना? Yes, sir. अब अल्कोहल पे आते हैं। अल्कोहल बनाने में आपको ईएफ का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर, नहीं है। इसका तो अल्कोहल जब बनाएंगे तो मेरे पास OH ग्रुप और एक पाई बॉन्ड है, राइट? तो सबसे पहले 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बना लेना है। 4 कार्बन का 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और OH में और पाई बॉन्ड में सबसे पहले किसको बैठाना है?
pi bond, पाई बॉन्ड को बैठाइए फर्स्ट, ठीक है, और तब सेकेंडली इसको बैठाना है। तो पाई बॉन्ड को बैठाने का कितना जगह है इसमें, पहले इस स्ट्रक्चर पे दो। काम करते हैं। 2 सर। या तो यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं तो यहाँ बैठा सकते हैं। अब यहाँ इसको लेकर OH ग्रुप को इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर में, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप, करेक्ट ना? हाँ सर। चलो बोलिए, सही है। हाँ सर। इसमें OH बैठाने का जगह यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं। यहाँ से कितना अल्कोहल मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, राइट? हाँ सर। चलिए, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2। 2, यहाँ से 2 मिल जाएगा, बट यहाँ और यहाँ से जो मिलेगा वापस में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड का लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ से 2 मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर से कितना मिल गया आपको? इस स्ट्रक्चर 6। अब इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, सब काउंट करते रहिएगा। अल्डिहाइड से कितना मिला, कीटोन से कितना मिला, ठीक है, लास्ट में टोटल कर लेंगे। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। इसमें पाई बॉन्ड बैठाने का कितना जगह है एवरीवन? सर 1 एक। है। एक ही जगह है सर। लेकिन जैसे ही इस पाई बॉन्ड को प्लेस किए तो एक जिस कारण ऑलरेडी बिकम्स टेट्रावैलेंट, राइट? टेट्रावैलेंस का 35 हो गया। तो OH इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, जी, फोर्थ सर। टाइप, इज इट राइट? सर। यस सर। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो 2 ही टाइप है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड हाँ टाइप। सर। तो OH को या तो यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं तो यहाँ बैठा सकते हैं। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो टोटल अल्कोहल कितना हो गया? 8। टोटल अल्कोहल ओपन चेन से हो गया, ओपन चेन का भी काम कर रहा हूँ, 8, करेक्ट। टोटल अल्कोहल इन ओपन चेन, राइट? यहाँ से लिख लीजिए, इसको कहें। हाँ सर। यस सर। एवरीवन हटाया जाए इसे। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, ईथर। ईथर पहले पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह 2 है, पहले पाई बॉन्ड को बैठा रहे हैं। अब इसमें ईथर बैठाने का कितना जगह? एक। डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन है 3, बट यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं। ये ईथर उसका बैठाने का जगह है नहीं सर। नहीं सर। और ए लोकेशन और ए लोकेशन आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा। इसमें Yes, हाउ sir. मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, बट यहाँ पे मेरे काम का नहीं है, तो यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से 3 ईथर मिल गया। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड बैठाने का जगह 1 ही है, राइट? अब उसके बाद ईथर को बैठाने कितना जगह? तो एक कार्बन डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप ऑफ कार्बन है, करेक्ट है ना? तो ए और ए लोकेशन आइडेंटिकल है, तो यहाँ से कितना मिलेगा? 1। तो देखिए, तो ओपन चेन से ईथर कितना मिल गया? 4। टोटल ईथर इन ओपन चेन हो गया 4। यहाँ तक आ जाएगा।
इसका मतलब ओपन चेन में हम लोग अल्डिहाइड भी सोच लिए, कीटोन भी सोच लिया, अल्कोहल भी सोच लिया और ईथर भी सोच लिया, राइट। तो ओपन चेन से टोटल कितना मिला है बाद में याद रहेगा सबको, जो बताइए तो। अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर सब मिलाकर अल्डिहाइड से 2 15 मिला सर, था, राइट। 15 है। कीटोन से 1 मिला था, अल्कोहल से कितना मिला था 8, हाँ सर, yes sir 8 और ईथर से कितना मिल गया 4। 4 हाँ 4 तो टोटल कितना हो गया 15 15, राइट। यस, अब हम लोग साइक्लिक का स्ट्रक्चर कराएंगे एवरीवन। पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया। हाँ yes सर, sir हो गया। हाँ सर अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। आप लोग बताइए साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे सोचते हैं। और आपके पास एक ही साइकिल बनाना है क्योंकि ये 1 है, राइट। तो इसमें सर 2 केस था। मैक्सिमम कार्बन लेके एक रिंग बनाना है पहले। नहीं, इसमें 2 सिचुएशन है, या तो हेटेरोसाइक्लिक नहीं तो होमोसाइक्लिक, करेक्ट। तब ज्यादा सिस्टमैटिक रहेंगे। यस सर, हेटेरोसाइक्लिक और नहीं तो होमोसाइक्लिक, करेक्ट है। अब हेटेरोसाइक्लिक आते हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक में सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग बनाना चाहिए। क्या 4 कार्बन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया। हाँ सर। उसके बाद अब इस रिंग को रिंग का छोटा करना है। तो रिंग को छोटा करेंगे तो 5 मेंबर से 3 मेंबर हो जाएगा। तो आपके यहाँ तो बचे आते हैं कार्बन एक, और इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह। यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप दो सेकंड, जगह। यहाँ देखिए फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप, इज इट राइट। हाँ सर। इसको बैठाने 2 का जगह। एक जगह है, तो यहाँ से भी एक मिलेगा। अब आते हैं 3 मेंबर। अब आपके पास कितना कार्बन बच गया 2 कार्बन ना। यस सर, 2 कार्बन है, पहले एक कार्बन को बैठाने की कितना जगह है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, ओनली 1 टाइप, राइट। 1 सर। फर्स्ट टाइप पहले एक को बैठा देते हैं। अब आपके पास अब कितना टाइप का कार्बन हो गया इस स्ट्रक्चर में। 2 3। सर। 3, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थर्ड टाइप, राइट। फर्स्ट यस टाइप सर, यस। सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप, करेक्ट है ना। तो यहाँ से Yes, 3 sir. मिलेगा, यहाँ भी कार्बन बैठा सकते हैं और यहाँ कार्बन बैठाएंगे तो ऑलरेडी मिथाइल दिखेगा। कभी कभी किसी स्टूडेंट को माइंड में रहता है ना कि मिथाइल लिखते हैं 2 कार्बन उससे 2 मिथाइल बनाए या 1 इथाइल बनाए। तो ऑटोमेटिक 1 बाई 1 कार्बन जब हम लोग प्लेस करेंगे तो ऑलरेडी उसमें आ जाएगा, करेक्ट है ना। yes sir तो यहाँ से कितना स्ट्रक्चर मिलेगा 3। चलिए अभी तक हेट्रोसाइक्लिक, अब 3 मेंबर से तो कम हो नहीं सकता है। तो हेट्रोसाइक्लिक से कितना मिल गया 1 2 5 ना। हाँ सर। तो हेट्रोसाइक्लिक से मिल गया हम लोग को 5। यहाँ तक आ जाएगा। सर वो 4 कार्बन रिंग में 2 मिलेगा या एक, मतलब बड़े होगा। समझ में नहीं आएगा। नहीं 2 नहीं होगा। 4 मेंबर, सॉरी 2 होगा। एक यहाँ भी 2 तो होगा। आएगा, यहाँ पे सॉरी 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 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। तो अब कितना हो गया 6, राइट। चलिए इसको हटा रहा हूँ।
चलिए अब आते हैं होमोसाइक्लिक पे। होमोसाइक्लिक से 4 कार्बन लेकर ये 2 स्ट्रक्चर से ज्यादा पॉसिबल है? नहीं। दो ही नहीं सर। स्ट्रक्चर पॉसिबल है, राइट? अब इसको लेकर आप क्या सोच सकते हैं? आपके पास एक अल्कोहल। ऑक्सीजन बचा हुआ है, अल्कोहल। अल्कोहल, और बट इसमें ईथर नहीं सोच पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ईथर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन सैंडविच की जाएगा तो ऑलरेडी 5 में जो ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है, हेटेरोसाइक्लिक बन जाएगा, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। दैट्स व्हाई इसमें सिर्फ OH को उठाने का एक ही जगह है, यहाँ से कितना मिल गया? 1 मिलेगा, करेक्ट है? चलिए अब इस स्ट्रक्चर से लेकर क्या क्या सोच सकते हैं, जल्दी से सब लोग बोलिए। अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल, ईथर। एक ईथर, लेकिन ईथर के लिए, अल्कोहल के लिए कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, पहले इसको बात कर लेते हैं। यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं, बट ए और ए डिफरेंट टाइप है या सेम टाइप है? सेम टाइप। सेम टाइप। तो अल्कोहल मिल गया 3, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। ईथर बैठाने का जगह 1, ईथर यहाँ पे, यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, ऑलरेडी हेटेरोसाइक्लिक बन जाएगा क्योंकि मिला हुआ है, बट यहाँ तो बैठा सकते हैं, करेक्ट है ना? ये अभी तक आपको नहीं मिला होगा। अब काउंट कीजिए, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या क्या हम लोग को मिल गया है? 1 2 3 4 5, और कुछ चांस है? नहीं। 5। और हेटेरोसाइक्लिक में कितना मिला था? 6। साइक्लिक टोटल 6 था हेटेरोसाइक्लिक में, 5 + 6, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना हो गया? 11। और ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना हो गया? 15। तो टोटल स्ट्रक्चर आइटम में कितना हुआ? 26। तो आप लोग घर पे सॉल्व किए हैं क्या? 26 आया था या नहीं सॉल्व किए हैं? सर ये जो ईथर था वो नहीं सोचा था। अब तो समझ में आ गया हाँ सर। एवरीवन, क्लियर है? सर समझा नहीं हुआ। हाँ सर। क्या सर बोले? थोड़ा गलती हो गया था। नहीं अभी समझ में आ गया? हाँ हाँ। हाँ सर। इसको हटाएं? हाँ सर। यस सर। आप लोग का 4-5 दिन कैसा रहा? पढ़ाई वगैरह, क्लास वगैरह अटेंड कर रहे थे? सर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है C6H12O। और इसमें मेंशन क्या होता है? ओनली एल्डिहाइड इन कीटोन, राइट? डन। हाँ यस सर। एल्डिहाइड इन कीटोन। तो चलिए पहले एल्डिहाइड के लिए काम करते हैं। लेकिन उससे पहले तो योग निकालना पड़ेगा ना। योग कितना? 1। हाँ सर। ये तो सबका योग 1 है। सर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बनाने में आपका 1 योग खत्म हो गया, करेक्ट? तो आपके पास अब बचा क्या?
आपके पास बचा हुआ है कितना कार्बन? 5 कार्बन। Yes, sir. Yes, sir. 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3 Three. 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप को बैठाने का जगह 3 ही ना? ठीक, हाँ सर। इसमें एक यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। देखिए तो क्या सही है? हाँ सर। और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप को बैठाने का सिर्फ एक जगह है, तो एल्डिहाइड कितना मिल गया? 8. एल्डिहाइड मिल गया 3 4 3 7 1 8, राइट 1। तो टोटल एल्डिहाइड हो गया टोटल एल्डिहाइड इक्वल टू 8। अब आते हैं कीटोन पे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। आज आपका शाम का रूटीन में क्या है एवरीवन? सर फिजिक्स और मैथ्स। सर आरके सर का क्लास फिजिक्स का होता है और मैथ्स। सर का मैथ्स। फिजिक्स है और मैथ्स है, ओके। और बायो का? हमारा जूलॉजी है। Zoology और फिजिक्स। जूलॉजी एंड फिजिक्स, ओके। हो सकता है कि फिर से मैं 4 बजे से आरके सर का क्लास में आज ले लूंगा, ठीक है? हाँ सर। थोड़ा मैं अपना क्लास को एक्सलेट कर लेता हूँ। चलिए, कीटोन। सेम सिचुएशन जस्ट लाइक ईथर सोचना है। चलिए, अब इसमें कीटोन को 2 कार्बन के साथ एडमिट करना है। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 2. 2 सर। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, इज इट राइट? Yes, हाउ sir. मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 3. 3 फर्स्ट सर। टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। यहाँ तक 3 कीटोन मिल जाएगा। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? ओनली 1, राइट? 1 सर। यस। तो टोटल कीटोन कितना हो गया? ये आ सकता है, ये आपका जोन में है। काउंट कीजिए, 2 यहाँ से, राइट? यहाँ 5. से 2 रहेगा, सही। यहाँ से 3 रहेगा, यहाँ से 1 रहेगा, टोटल 6 ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। टोटल 6 हो गया, ओके। तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलाकर कितना हो गया? 14. कंडीशन था प्रॉब्लम का, टोटल हो गया सर, 14। क्या इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर सोच पाएंगे? लॉजिक लगाइए No तो। sir. No sir. नो सर। साइक्लिक सोचेंगे तो फिर एल्डिहाइड कीटोन बन ही नहीं पाएगा, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। इसको नोट करिए। हटाएं? यस सर। Yes, sir. Yes sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। C4H11 and C4H11N। यहाँ पे EF कितना?
0. 0. ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है और यूएफ 0 है, उससे क्या पॉसिबिलिटी है? Sir, amine. Ammonia. Amine. एमाइन या ओनली ओपन से एमाइन? Sir, only open. यस, ओपन से एमाइन। आप लोग का इसमें कितना आंसर आया है एवरीवन? Sir, 8. Sir, मेरा 8 आया है। बाकी लोग का? 8. बाकी का 8। चलिए, जैसे ही ओपन से एमाइन हो गया तो अब इसको 3 कैटेगरी में करके आपको देखना पड़ेगा। जहां तक मुझे लगता है, देखिए तो 1 डिग्री अमाइन अलग सोचना पड़ेगा, करेक्ट है ना? हाँ सर, हाँ। 2 डिग्री अमाइन अलग सोचना पड़ेगा और 3 डिग्री अमाइन अलग सोचना पड़ेगा, ये राइट? तो यहाँ पे कौन कौन लोग मिस कर गए? एनीवन जिन्होंने सिर्फ 1 डिग्री अमाइन किया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो 1 डिग्री अमाइन के लिए मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। NH2. यस। तो 1 डिग्री अमाइन के लिए जस्ट लाइक अल्कोहल के जैसा सोचिए, तो 4 कार्बन का 2 ही स्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें NH2 को बैठाने का कितना जगह है? 2। और इसमें भी NH2 को बैठाने की कितना जगह है? 2। तो 1 2. डिग्री अमाइन कितना मिल जाएगा? 4. टोटल 1 डिग्री अमाइन इक्वल टू 4। टू डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन को जस्ट लाइक ईथर सोचना है, ठीक है? तो 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर, NH को सैंडविच करना है, एक यहाँ पे यहाँ से 2 मिल जाएगा 2 डिग्री अमाइन और यहाँ पे NH को बैठाने का सिर्फ एक जगह, करेक्ट? एक ही सर, हाँ। यहाँ पे वो, ठीक है ना? 2 डिग्री अमाइन कितना मिल गया? 3। 1 डिग्री अमाइन 4 और 2 डिग्री अमाइन 3, करेक्ट? यहाँ तक सही है एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब 3 डिग्री अमाइन के लिए 3 डिग्री अमाइन का मिनिमम क्राइटेरिया है कि नाइट्रोजन के मिनिमम 3 कार्बन तो होना ही पड़ेगा। तो पहले 3 कार्बन, देखिए 3 डिग्री अमाइन ऐसे सोचना है, मिनिमम कितना कार्बन चाहिए। तो 3 डिग्री अमाइन के लिए नाइट्रोजन से एटलीस्ट 3 कार्बन होना चाहिए, राइट? यही डिफिनेशन था। अब इतना काम करने के बाद आपके हाथ में कार्बन बचा कितना? एक ही बचा ना? हाउ मेनी कार्बन लेफ्ट? ओनली 1। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? आप लोग रिप्लाई कीजिएगा एवरीवन। 1 type. तो ओनली 1 कार्बन। तो इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इस स्ट्रक्चर में? 1. 1. फर्स्ट टाइप, राइट? तो इस कार्बन को बैठाने का सिर्फ एक ही जगह है। तो 3 डिग्री अमाइन कितना मिलेगा? सिर्फ एक मिलेगा। मिलेगा। अब टोटल अमाइन काउंट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा? 8 रहेगा। 8 रहेगा। बट आगे चलकर जो क्वेश्चन जो स्टेट किया जाता है उसमें इसमें ऐसे पूछा जाएगा, टोटल आइसोमर। तो पहले से मुझसे पढ़े हुए हैं एक बार। टोटल आइसोमर, तो टोटल आइसोमर में फिर कायरल सेंटर भी कंसीडर करना होता है, करेक्ट है? अभी तो सिर्फ मैं एक टोटल जो 8 मिला है वो क्या मिला है? टोटल आइसोमर या ओनली स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चर। इसमें स्टीरियो नहीं इन्वॉल्व है, करेक्ट? ठीक है, चलिए इसको हटाएं। Yes, sir.
C4H8O2। इसमें सिर्फ क्या बनाना था? एसिड और एस्टर। ओनली एसिड एंड एस्टर। चलिए EF पर देख लेते हैं। EF नहीं रहेगा तो क्वेश्चन ही इरेलेवेंट हो जाएगा। हाउ मच EF? 1 तो पहले एसिड के लिए काम करते हैं। एसिड का फंक्शनल ग्रुप बनाने में क्या क्या आपका खर्च हो गया? एक कार्बन, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एंड 1 EF, इज इट राइट? यस हाँ सर। ओके, देन हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन बचा हुआ है इन हैंड, करेक्ट? 3 सर। 3 कार्बन से हाउ मेनी स्ट्रक्चर? 1 स्ट्रक्चर। हाँ सर। और एसिड है आपका सर। मोनोवैलेंट, तो इसको बैठाने का 2 ही जगह ना, हाँ 2 ही सर। एसिड हो सकता है, करेक्ट? यहाँ बताइए। अब आते हैं एस्टर पे। एस्टर का कैसे सोचेंगे आप लोग? ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। सर वो R जो होगा, तो R तो वो कार्बन होगा, अलग अलग से होगा वो फिर। देखिए, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले एक काम करते हैं। एस्टर में इस तरफ कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट? एस्टर में इस तरफ कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो पहले हम लोग इस तरफ 0 कार्बन रखते हैं और इस तरफ सब जितना भी कार्बन है उसको बैठा देते हैं। तो देखिए, तो इस तरफ समझ में नहीं कितना आया कार्बन बचा है? क्या बोले? सर, समझ में नहीं आया सर। चलिए, ये एस्टर है। हाँ सर। यस सर। R1 क्या हो सकता है सर? R1 H हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्या करेक्ट है? यस। यस। हाँ या ना? हाँ सर। बट R2 बिल्कुल भी H नहीं हो सकता। H हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा, और हम लोग काम कर रहे हैं अब एस्टर के लिए, करेक्ट? यस सर। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 कार्बन रखूंगा, मतलब सिर्फ H रखूंगा। ऐसा कर सकते हैं जी सर। 1 by 1 सोचने के लिए। तो अगर यहाँ पे इस तरफ अगर एक 1 H रख दिए तो बाकी कार्बन तो यहाँ पे रहना पड़ेगा। इस तरफ कितना कार्बन है? आपके पास 4 ही कार्बन है, एक कार्बन तो यहाँ पे 3 है, कार्बन राइट? सर। जी सर। 3 कार्बन। 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? एक स्ट्रक्चर तो ये रहेगा, हाँ सर। हाँ सर। और भी हो सकता है 3 कार्बन का स्ट्रक्चर। हाँ सर, एक सब्स्टिट्यूटेड। देखिए तो सही है। मैं इसको ऐसे सोचा कि 3 कार्बन, यहाँ देखिए, मेरा सोचने का तरीका ये था कि मुझे इस ग्रुप को यहाँ पे H रखते हुए इस ग्रुप को बैठाना है। इस ग्रुप को बैठाना है, कहाँ बैठाना है? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर था, इसको इस बॉन्ड को यहाँ पे बनाना है, इसके साथ अटैच करना है। तो 2 कार्ब पोजीशन है, या तो यहाँ नहीं तो यहाँ। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। दैट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मेरा ए रहेगा और एक स्ट्रक्चर मेरा ये रहेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल मिथानोएट। एस्टर का एक नोमेनक्लेचर में प्रेफरेंस था अल्काइल अल्कानोएट, यहाँ क्या बोलेंगे? प्रोपाइल प्रोपानोएट। इसका नाम आइसोप्रोपाइल मिथानोएट। हाँ हाँ सर। या बहुत अच्छे से बोल सकते हैं तो मिथाइल इथाइल प्रोपानोएट। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ ये यहाँ से मिल गया, मतलब इस तरफ H रखते हुए मुझे मिल गया 2, करेक्ट?
देखिएगा एस्टर में मैं कैसे सोचता हूँ, तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब चलिए, अब मैं इस तरफ एक कार्बन बढ़ा रहा हूँ, इस तरफ मैंने एक कार्बन बढ़ाया, करेक्ट? ऐसे जी सर। सिस्टमैटिक बढ़ना है एस्टर में। बाकी इस तरफ के लिए कितना कार्बन बचा? 2 सर। Sir, 2. 2 कार्बन का तो स्ट्रक्चर यही हो सकता है ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। बॉन्ड को या तो यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं तो यहाँ बैठा सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, करेक्ट? यस सर। अब यहाँ देखिए, अब इस तरफ 2 कार्बन कर देते हैं, तो इस तरफ के लिए कितना कार्बन बचा? 1 सर। 1 1 1। और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं सर। इससे ज्यादा कार्बन तो इस तरफ कर नहीं सकते, नहीं तो इस तरफ के लिए कार्बन ही नहीं बचेगा, और जब इस तरफ के लिए कार्बन नहीं बचेगा इस ऑक्सीजन के लिए, तो क्या वो एस्टर रहेगा? नहीं नहीं सर। रहेगा। नहीं रहेगा। दैट्स वाई टोटल कितना एस्टर काउंट किए तो Sir, 4 4. 4 सर। 4। कुछ भी इस वर्ड कीजिएगा, 4 ही मिलेगा एस्टर इस स्ट्रक्चर से, इस फॉर्मूला से। तो आप लोग को कैसे मिला, कितना है एस्टर? आप लोग तो ट्राई किए होंगे। 4 ही मिला था। हाँ 4 ही मिला। तो टोटल एसिड और एस्टर मिला के कितना हो गया? 6 6 6 टोटल एसिड प्लस एस्टर। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर। नहीं है। मतलब साइक्लिक एस्टर और एसिड हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी नहीं है। तो साइक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको यूएफ एक्सिस 2 चाहिए, करेक्ट? समथिंग लाइक हाँ दिस। सर। मानते हैं ये एसिड हो सकता है, बट इसमें यूएफ चला जाएगा कि यहाँ पे इसके अंदर रहेगा, तो यूएफ 2 चाहिए, मेरे पास यूएफ 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर 60 रहेगा। ठीक है, इसको हटाएं। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3H4Cl3। C3H4 Cl3 था या Cl2 था? Cl2 सर। Cl2 Cl2। चलिए यूएफ कितना है? 1 यूएफ है 1। तो 1 यूएफ है, तो पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, करेक्ट? और आपके पास क्या क्या प्लेस करने के लिए है? एक पाई बॉन्ड है और 2 क्लोरीन है, करेक्ट है ना? क्लोरीन है सर। तो पहले क्लोरीन को बैठाएं या पाई बॉन्ड को? पाई पाई बॉन्ड को बॉन्ड। सर। पाई बॉन्ड को बैठाने का एक ही जगह है। एवरीवन, ये सही है? यस यस सर। सर। यहाँ तक। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? 2 क्लोरीन। दोनों क्लोरीन को एट ए टाइम बैठाना है या 1 बाई 1? 1 बाई 1। बैठाने का 3 जगह, करेक्ट? एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा। अब इसके लिए भी एक और क्लोरीन बचा हुआ है, इसके लिए भी एक और क्लोरीन बचा हुआ है, इसके लिए भी एक और क्लोरीन बचा हुआ है। इस क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह? 3 3 सर। यस, 3 3। बट इन तीनों को लिख लीजिएगा, अदरवाइज इसमें रिपीट होने का चांस है। एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। फर्स्ट टाइम चौक से पढ़ा रहे हैं। 1 2 3। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें
यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये मेरे काम का नहीं रहेगा, रिपीट हो जाएगा। किसके साथ? थर्ड वाले के थर्ड वाले के साथ या सेकंड वाले के साथ? ये थर्ड है। सेकंड के साथ। हाँ, तो ये मेरे काम का नहीं है, बट ये तो यहाँ बैठा सकते हैं, पेंटावलेंट हो जाएगा, राइट। 1 2 3 4 इस कार्बन का ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी पूरा हो चुका है, तो यहाँ भी नहीं बैठा सकते हैं, करेक्ट है ना। हाँ सर। तो यहाँ से सिर्फ एक ही मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा फोर्थ। इसमें देखिए तो यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं और यहाँ बैठा सकते हैं, बट ये मेरे काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ बैठाएंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्थ, राइट, जो कि मिल चुका है। देखिए तो सही है। यहाँ बैठाते हैं तो लुक्स लाइक व्हाट, फोर्थ। यहाँ बैठाएंगे तो थर्ड। हाँ बोलना है भाई, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ बैठाएंगे तो ए और ए, यहाँ क्लोरीन है, देखिए थर्ड है दिस वन। हाँ सर। तो मेरे काम का सिर्फ ये रहा, ये अभी तक आपको नहीं मिला होगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से 5 ही मिलेगा टोटल, राइट। हाँ सर। आपका कितना आंसर आया था? 5 ही आया था। सही बात है। हाँ सर। अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको हटा रहा हूँ। जिनको नहीं आंसर आया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलिए, 3 कार्बन का तो एक ही साइकिल बना सकते हैं, करेक्ट। ये आपका एब्जॉर्ब हो गया। इस क्लोरीन को बैठाने का जगह सिर्फ एक है। अब सेकेंड क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह है? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, 2 होगा। 3। सर 2। 2 सर। 2। यहाँ से 2 मिलेगा, तो 5 आया ओपन चेन स्ट्रक्चर से और 2 आया साइक्लिक स्टेट तक। टोटल करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आंसर 7। सबका आया है 7। हाँ सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा रहे हैं। C8H10 EF कितना है एवरीवन? सर ये 4 4 है, होगा। देखिए तो ये 4 होगा, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि बेंजीन रिंग आपको बनाना ही है, करेक्ट। हाँ। तो 1 बेंजीन रिंग बनाने में क्या क्या खर्च हो गया? 6 कार्बन और 4 EF, तो 3 EF तो 3 pi 1 रिप्रेजेंट 3 EF एक रिंग है, करेक्ट। तो बेंजीन रिंग फॉर्म करते हुए मेरा EF चार्ज खत्म हो गया। अब मेरे हाथ में बचा हुआ क्या है? 2 कार्बन सिर्फ, करेक्ट है ना। हाँ सर।
दो कार्बन से पहले फर्स्ट कार्बन को प्लेस करेंगे। फर्स्ट कार्बन को बैठाने का कितना जगह है? हाउ मेनी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर पॉसिबल? एक ही जगह है। One. फर्स्ट एक ही कार्बन जगह को है, सर। बैठाने का सिर्फ एक जगह है। करेक्ट, ओनली वन पोजीशन। सेकेंड कार्बन को बैठाने का 3. सर थ्री, 4 सर। होगा। 4। अपना मिस्टेक देखिए, सही है। हाँ सर। यहाँ नहीं बैठा सकते, बट यहाँ 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 बैठा सकते हैं। इसमें करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए एवरीवन। हाँ सर 4 है। जिनका 3 है उनसे मिस्टेक हो गया है, राइट? दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि C8H10 में हाउ मेनी जाइलिन आर पॉसिबल। तो जाइलिन बोलते हैं जब एक ही बेंजीन पे 2 मिथाइल, तो हाउ मेनी जाइलिन? 1 2 3। ये ऑर्थोजाइलिन नॉमिनेटर पढ़ा चुके हैं, ये मेटाजाइलिन और ये पैराजाइलिन, इट राइट? हाँ सर। इसको हटाएं, हो गया? यस सारे सर। प्रॉब्लम को आज फिनिश करना है जो दिए हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। कंडीशन क्या है इसमें? हैविंग वन बेंजीन, राइट? ये इसमें भी 4 आया होगा। यहाँ तक तो सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे, राइट? हाँ सर। इसके बाद आपके पास बचा हुआ क्या है? कार्बन एंड क्लोरीन। ऑनलाइन भी रहता है, थोड़ा एक्टिव रहिए सब लोग। कार्बन एंड क्लोरीन, पहले किसको बैठाएं? क्लोरीन को बैठाएं या कार्बन को? कार्बन को. कार्बन का। कार्बन को बैठाने का कितना प्लेस करने का कितना जगह है? 1 1 1. 1 सर। अब हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इसमें? 4 सर। 5 है भाई। 5. फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप, राइट? हाँ सर। यस यस सर। टोटल टाइप ऑफ कार्बन इक्वल टू 5। टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4 है, राइट? हाँ हाँ सर। सर। पूछे टाइप ऑफ कार्बन 5, रिवीजन करते जाना है। टाइप ऑफ कार्बन है 5 बट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है 4। बट क्लोरीन किसको रिप्लेस करके बैठेगा? कार्बन हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का यहाँ सर। बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा। करेक्ट आंसर 4 रहेगा, नहीं? हाँ चलिए, C7H8O having one benzene ring। इसको हटाएं एवरीवन, तो आसान क्वेश्चन था। हाँ sir. Yes, sir.
ये कितना 4, राइट? यस 4 है, सर। ज्यादा है? 4 है। चार ही और एक बेंजीन रिंग। अब आपका बचता क्या? कार्बन और ऑक्सीजन। या लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन है तो 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन सोच सकते थे, बट क्या यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन का पॉसिबिलिटी है? नहीं है। नहीं कि आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए ये भी नहीं बचा, राइट? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे? या तो अल्कोहल रहेगा नहीं तो ईथर रहेगा, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, हाँ सर। या तो अल्कोहल और नहीं तो ईथर। तो पहले अल्कोहल के लिए काम करते हैं। तो कार्बन है और OH है, तो पहले OH को बैठाया जाए या कार्बन को बेंजीन रिंग पे? कार्बन। कार्बन को sir. कार्बन को उठाने का एक ही जगह था, अब OH को उठाने का कितना जगह है? एवरीवन फर्स्ट 4। हाँ, जगह sir. देखिए तो सही है, चार। जहाँ पे मैंने एरो दिया है। एक अल्कोहल ए रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। यहाँ पे भी OH है। एक ए रहेगा। चलिए, ईथर बनाने का कितना पॉसिबिलिटी? 1। 1 एक ही पॉसिबिलिटी है, राइट? और कहीं पे नहीं बैठेगा, एक रहेगा ईथर। करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? 5 ना? हाँ सर। यही तो आंसर है। ओके, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग, सही है गलत है? बोर्ड तो बहुत क्लियर है एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। मैं कल आकर इसको सेटअप किया हूँ, जहाँ पे अभी स्टे किया हुआ हूँ, बाकी तो सत्र में ही निकल गया। सर आप कब तक आसाम आएंगे? 4 या 5 दिन और लगेगा एवरीवन, क्योंकि 3 इयर्स के बाद निकला हूँ तो थोड़ा सा कुछ अब आए हैं तो सब लोग से मिलकर एक बार जाएंगे। बट अब आज से आपको क्लास हैम्पर नहीं होगा, डोंट वरी, मेरा क्लास हैम्पर नहीं, तो बढ़ जाएगा क्लास, ठीक है? हाँ सर। सिलेबस का टेंशन आपको ज्यादा मुझे भी रहता है। अब क्लास बच्चों का डिसकंटिन्यूटी बहुत ज्यादा दिखने से पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आज सब कुछ सही सेटअप हो गया है, जियो फाइबर कनेक्शन है, यहाँ पे भी नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड भी सही ठीक ठाक मिल गया। एक्चुअली फैमिली के साथ है ना, अकेले रहते तो इतना दिन रुकता ही नहीं है। फैमिली बहुत दिन के बाद 4 इयर्स के बाद अपने घर पे आए हैं, तो इतना दिन के बाद अगर आप निकल रहे हो तो 2 दिन रुक कर 2 दिन के आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं जहाँ पे आया हूँ 6 ईयर के बाद आया हूँ, आफ्टर 6 ईयर।
अभी जहाँ से क्लास ले रहा हूँ वो मेरा ससुराल है, जहाँ पे मेरा शादी हुआ है। चलिए, उसके बाद कौन सा है? ये तो आसान क्वेश्चन है। C3H9N, ये बन गया आप लोग से? हाँ सर। हाँ सर। ये 0 है ना? हाँ सर। इसका कितना आंसर है? मैं डायरेक्ट लिखूं इसका आंसर? सर 4 होगा। 2 डिग्री अमाइन A मिलेगा, फिर 1 डिग्री अमाइन 2 मिलेगा, और 2 डिग्री अमाइन 1 मिलेगा, और 3 डिग्री अमाइन 1 मिलेगा। क्या सही है? मिलाइए तो। हाँ सर। ये आंसर होना चाहिए। क्या इसको सिस्टमैटिक सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है? आप लोग को समझ में आ गया है? आंसर इक्वल टू 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। C7H9N, इसमें 1 बेंजीन रिंग भी है। ओके, ये कितना? काउंट करके बताइए। आप लोग ट्राई नहीं किए हैं क्या? 4 सर। ये 4 है। तो अब आपके पास क्या बचा? कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब कार्बन और नाइट्रोजन है, बट कार्बन नाइट्रोजन को मिलाकर क्या हम लोग आपस में इसको मिलाकर 5 बॉन्ड कंसीडर कर पाएंगे? तो सारा यूज तो यहाँ पे खत्म हो गया। यस सर। तो Yes, sir. कार्बन और नाइट्रोजन को मिलाकर सिर्फ आप एमाइन सोच सकते हैं, राइट? हाँ Yes, sir. सर। तो एमाइन में भी क्या हम लोग 3 डिग्री एमाइन कंसीडर कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं. 3 डिग्री एमाइन के नाइट्रोजन शुड बी अटैच विद डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन, बट उस चांस है? कुछ चांस नहीं। नहीं है। नहीं है सर। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन को लेकर यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 बातें सोच सकते हैं, या तो NH2 और नहीं तो NH, करेक्ट? तो पहले हम लोग NH2 को लेकर काम करते हैं। कोई पूछेगा यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, तो आपको बताना है कि बेंजीन तो एक बन गया और हाथ में एक ही कार्बन बचा हुआ है, तो मैक्सिमम क्या रहेगा? बेंजीन का वन ऑफ द कार्बन और इस कार्बन, बेंजीन का एक वन ऑफ द कार्बन इस कार्बन के बीच में नाइट्रोजन रहेगा, तो NH दिखेगा, राइट? पहले किसको बैठाएंगे? कार्बन को। कार्बन को। NH2 को बैठाने की कितना जगह? 4 Three. 4 होगा। एक Sure, यहाँ, sure. एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, सही है ना? हाँ सर। देख लीजिए। इसके लिए कौन सी जगह? सिर्फ एक जगह, राइट?
और कोई चांस है? यहाँ से एक मिलेगा तो 2 डिग्री। बाकी क्या है 1 डिग्री, मतलब ये सब तो एनिलीन हो गया। एनिलीन एनिलीन एनिलीन। हाउ मेनी एनिलीन आउट ऑफ 5? अगर इफ NH2 डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग, इफ NH2 डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग, तब उसको एनिलीन बोलते हैं। करेक्ट। इस 5 में से एनिलीन 3 ही है, राइट। इसका नाम क्या रहेगा? ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। इसका नाम क्या रहेगा? मेटा मिथाइल एनिलीन। इसका नाम रहेगा पैरा मिथाइल एनिलीन, राइट। यस सर। कुछ बोलना है भाई, क्या हाँ प्रॉब्लम सर। है? हाँ सर। टोटल 5 हो गया। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। लास्ट वन C9H12। ऐसे इसको सॉल्व करने में आप लोग कितना टाइम लिए हैं? सर एक दिन में 2-4 करके बनाया है, तो सर पक्का टाइम तो मालूम नहीं है, लेकिन 2-3 बनाने में भी ऐसा है। सर समय लगा। नहीं, आप लोग फर्स्ट टाइम है ना, तो टाइम लगना भी चाहिए, उसमें सीखते हुए बढ़ना है। बट जितना पॉजिटिव आप काम कर रहे हैं तो समझिए कि अच्छा ये बताइए कि विदाउट नोइंग द नोमेनक्लेचर ये पॉसिबल था? फंक्शनल ग्रुप नो नहीं सर। होता रहता। नहीं सर। इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यस सर। नोमेनक्लेचर क्यों स्टार्ट करना होता है। या सबसे वाइटल रोल, सबसे बड़ा रोल किसका है? यूएफ का, टाइप ऑफ कार्बन का। करेक्ट। मोस्ट Yes, sir. इंपॉर्टेंट रोल है। C9H12। इसमें लेकिन कंडीशन दिया हूं, ओनली ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड, नहीं। ये कितना है एवरीवन? ओनली ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, राइट। आपके हाथ में कितना कार्बन बचा? 3 कार्बन। हाँ सर। तो अगर आपके पास 3 कार्बन है और 3 ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड, तो नहीं लगता कि तीनों कार्बन को मिथाइल बनाना पड़ेगा? तभी तो ऐसा पॉसिबल है। 3 कार्बन से 3 ग्रुप कैसे बना सकते हैं? इफ ऑल 3 कार्बन आर मिथाइल, इफ ऑल 3 कार्बन आर मिथाइल तभी 3 ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। करेक्ट है। 3 कार्बन Yes, से sir. 1 मिथाइल बना दीजिएगा तो डाई सब्स्टिट्यूट रह जाएगा। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको बैठाते हैं। फर्स्ट मिथाइल को बैठाने का एक ही जगह है, करेक्ट। अब Yes, सेकेंड मिथाइल को बैठाने का जगह 4 है। 4। नहीं, यहाँ नहीं बैठाएंगे, नहीं तो फिर डाई सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। यहाँ यहाँ 3 यहाँ, राइट। 3 बीच में ही ना। यहाँ बैठाएंगे तो क्या ट्राई बन पाएगा? यहाँ बैठा सकते थे, लेकिन यहाँ बैठाएंगे तो फिर एक जो बचेगा उसको रिंग पे बैठाएंगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड नजर आएगा। दैट्स व्हाई आपको Yes, sir. 3 ग्रुप जो आपके हाथ में आया है वो तीनों को बेंजीन रिंग पे बैठाना है। इसलिए यहाँ पे बैठ सकता था लेकिन नहीं बैठा रहे हैं। इसलिए नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि यहाँ बैठाएंगे तो मेरा ट्राई सब्स्टिट्यूट डाई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यस। चलिए अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को लेकर भी मिथाइल है, इस स्ट्रक्चर के भी मिथाइल है मेरे पास, और इस स्ट्रक्चर के भी मिथाइल है। चलिए इसमें इसको बैठाने का कितना जगह? टाइप ऑफ कार्बन निकालिए तो। रिंग में, सिर्फ रिंग में, ओनली इन रिंग। 4 जगह होगा।
4 जगह होगा कैसे? यहाँ सर दो मैं बोल जगह रहा है। हूँ फर्स्ट टाइप, फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट टाइप सही है, हाँ फर्स्ट टाइप ये कार्बन डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप है, सेम सेम टाइप। टाइप। कनेक्टिविटी से देख लीजिए, तो सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, बट यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं, पेंटावलेंट हो जाएगा, राइट? हाँ सर। तो मेरे तरफ से 2 ही जगह बैठा सकते हैं, नहीं इस स्ट्रक्चर को लेकर। हाँ सर। अब इसको लेकर काम करता है। इसमें सर 3 जगह। सर 3 होगा। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, और यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं हाँ सर। तीनों प्लेस कीजिए, कुछ रिपीट होगा। हाँ सर एक ही बीट है। एक नहीं 2 रिपीट हो गया है। देखिए तो इसका नाम फर्स्ट बोलेंगे, एक क्या सेकंड है, देखिए तो ए और ए फर्स्ट, ए और ए क्या रिपीटेड है? हाँ सर। हाँ सर रिपीट। नाम लिख देख लीजिए 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसका भी नाम क्या रहेगा? 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन, राइट? हाँ सर। इसलिए ए हो जाएगा, नया सिर्फ आपको एक ही मिला है, थर्ड। अब आपका ए स्ट्रक्चर बचा हुआ है। रिंग में कितना डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है? 2। नहीं, हाँ सॉरी, टू। फर्स्ट टाइप करेक्ट, हाँ सर। सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप करेक्ट है ना? हाँ सर। ए और ए कार्बन सेम टाइप, ए और ए कार्बन कनेक्टिविटी से देख लीजिएगा, सेम टाइप ही है ए और ए। ये हो गया फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। रिंग में सिर्फ बात कर रहा हूँ, सेकंड टाइप। तो रिंग में इस मिथाइल को बैठाने का सिर्फ एक ही जगह है, करेक्ट है? हाँ सर। क्योंकि यहाँ सब पर बैठाएंगे रिपीट तो हो जाएगा। पेंटावलेंट हो जाएगा, वो भी रिपीट ही हो जाएगा। इसका आंसर पहले से पता था मुझे, 3 आंसर। ये तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ना? तो बताइए टोटल ट्राई सब्स्टिट्यूट बेंजीन कितना मिला? ओनली 3, करेक्ट? 3 सर। 3 सर। तो जितना भी होम टास्क दिए थे सब सॉल्व हो गया। हाँ हाँ सर सर। हो गया। इसमें 4 आएगा या 3 आएगा? 3 सर आंसर मैं आएगा, बात हो गया था। 3 आएगा ना सर? 3 आएगा, हाँ 3 आएगा। तो आज हो सकता है कि मेरा एक और केमिस्ट्री का क्लास लगे, ठीक है एवरीवन? आपको व्हाट्सएप में जस्ट मैं रूटीन देखकर डिस्कस करता हूँ अभी ऑफिस से, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? तो मीटिंग खत्म करें।
यस सर। ओके एवरीवन। बाय सर।